ओके। तो अब नेक्स्ट हमारे पास आता है बॉडी सिमेट्री। अगर मैं बॉडी सिमेट्री की बात करूँ तो मैंने आपको अभी बता दिया, दे आर एसिमेट्रिकल इन नेचर। वैसे तो मैंने अभी कहा कि रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, तो इसका एग्जांपल ये है कि बेसिकली ना पॉलीफेरा में कुछ एग्जांपल जो होते हैं रेडियली सिमेट्रिकल है और कुछ एसिमेट्रिकल हैं। एसिमेट्रिकल इन द सेंस कि इनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो ना मतलब अनइक्वल होती है, तो इस तरीके से आप इनको एसिमेट्रिकल बोल सकते हैं। वैसे रेडियल सिमेट्रिकल वाला एग्जांपल एज इट इज़ यहाँ पे सेट नहीं होगा, बट स्टिल आई एम सेइंग कि यहाँ पे एसिमेट्रिकल नेचर होता है, बट फिर भी सिसाइल होते हैं, इसलिए ये एसिमेट्री शो करते हैं। उसके बाद आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसा बता चुकी हूँ कि इनमें कोई अच्छे से वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन या कोई भी मतलब लेयर्स नहीं होती हैं। एक्टोडर्म होती है, एंडोडर्म होती है, और उसके बीच में एक लूजली जो सेल्स होती हैं उनका एक अरेंजमेंट होता है जिसको मिजोग्लिया कह देते हैं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक तरीके से एक बहुत ही लूज एग्रीगेशन है सेल का। नेक्स्ट है बॉडी फॉर्म। बॉडी फॉर्म ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपके पास कोई ऑर्गेनिज्म है, आपको उसको देख के बताना है कि उसके अंदर क्या क्या स्पेशल है। ओके। तो इनका मेन फीचर क्या होता है कि इनके पास जब आप इन ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे होते हो ना, तो इन ऑर्गेनिज्म के पास एक तरह की कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्जियोसील। मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको बताती हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। ये आप जो बीच में कैविटी ये स्पेस देख पा रहे हो ना, ये इसका मतलब एक मान लो एक बॉडी है पूरी, ये पूरा एक जीव मतलब एक पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म है। इस तरीके से आप ये चेक कर रहे हो, लाइक ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखा रखा है। मतलब आपने किसी ऑर्गेनिज्म, कोई ऑर्गेनिज्म ये था, इतना मोटा था, और इसको आपने सेंटर से लेके नीचे तक कंप्लीटली काट दिया। तो इस पेंसिल के, मान लो ये पेंसिल एक ऑर्गेनिज्म है, इसके दो टुकड़े हो गए, राइट, एक उस तरफ और एक इस तरफ हो गया बीच में से लंबा काटने पे। तो इसी तरीके से ये भी दिखाया गया है, किसी ऑर्गेनिज्म को बीच में से काट के अब उसका एक हाफ जो है वो हॉरिजॉन्टल मोड में करके दिखाया हुआ है। तो इस तरीके से होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर बताई गई हैं। तो इसमें क्या था कि इसमें एक कैविटी प्रेजेंट होती है जो कि सेंट्रल कैविटी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्पॉन्जियोसील। यहाँ पे आप, मैं इसको क्लोजली करके दिखा देती हूँ, ये स्पॉन्जियोसील इस कैविटी को हम बोलते हैं। इसके अलावा क्योंकि इस फाइलम का नाम ही पोरीफेरा है, तो इसमें बहुत सारे पोर्स होंगे। यहाँ पे ये देखो, ये रहे ओस्टियम और पोर्स, इनको हम बोलते हैं ओस्टियम और पोर्स। ये पूरा एक्वेटिक एनवायरनमेंट है, इसकी चारों तरफ पानी है, तो पानी से जितना भी फूड होगा, ऑक्सीजन हो गया, जो भी चीज़ें इसको चाहिए होंगी वो इन पोर्स के थ्रू अंदर जाएंगी। कहाँ जाएंगी, इस कैविटी में जाएंगी। उसके बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि ये सबसे आउटर लेयर है। आउटर लेयर जो होती है ये किसकी बनी हुई होती है, दैट इज मेड अप ऑफ पिनेकोडर्म। पिनेकोडर्म की बनी हुई होती है, इसको हम पिनेकोडर्म कहते हैं बेसिकली। और इसी किससे बनी हुई होती है, पिनेकोसाइट्स से मिलकर बनी हुई होती है। पिनेकोसाइट्स में स्पाइक्यूल्स आप देख रहे हो, ये स्पाइक्यूल्स जो फाइबर्स बने हुए हैं, ये जो निडल लाइक हैं, इन स्पाइक्यूल्स को हम बोलते हैं कि स्पॉन्जिन फाइबर्स हो सकते हैं या फिर ये सिलिशियस फाइबर हो सकते हैं। मतलब या तो ये सिलिका के बने हुए हो सकते हैं या स्पॉन्जिन फाइबर भी इनको बोल देते हैं। उसके बाद आप अंदर की तरफ ये सेल्स देख पा रहे हो जो गोल गोल करके हैं, ये गोल इसके बीच में, और फिर ये आगे थोड़ा फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर बनी हुई है। मतलब कुछ इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से, और फिर उसके बाद ये इस तरीके से, और इसमें से एक फ्लैजिला निकला हुआ है। ये क्या है, ये एक सिंगल हमारे पास क्या है, क्वेनोसाइट्स है। तो इस तरीके से जब काफ़ी सारी क्वेनोसाइट्स अरेंज हो जाती हैं तो हम इसको बोल देते हैं क्वेनोडर्म। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें 4 चीज़ें याद रखना, बेसिकली इसमें 5 चीज़ें याद रखने लायक है। एक तो इसमें फाइबर्स होते हैं जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगे। सेकंड, इसमें ओस्टिया होगा जहाँ से अपना सारा वाटर का पानी जो है, फूड गैदरिंग होगी, वो सब यहीं से होगी। थर्ड, इसमें कैविटी है जिसके अंदर सारा खाना पीना आ जाता है इसका, ऑर्गेनिज्म का। उसके बाद वाटर इस तरफ से मूव कर रहा है, मतलब यहाँ से एंट्री करेगा, और आउटर के लिए एग्जिट करने के लिए यहाँ पे एक पार्ट है जिसको हम ऑस्क्यूलम बोलते हैं। ऑस्क्यूलम से सारा पानी जो है वो बाहर निकल जाता है, जो भी एक्सक्रीट वगैरह होता है वो भी बाहर निकल जाता है। वैसे तो इसमें एक्सक्रीशन बेसिकली बॉडी डिफ्यूजन से होता है, बट स्टिल यहाँ से ऑस्क्यूलम से भी एक्सक्रीशन जो है वो रिमूवल ऑफ वेस्ट हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पे क्वेनोसाइट्स प्रेजेंट है। क्वेनोसाइट्स में फ्लैजिला है। तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि फ्लैजिला का क्या फंक्शन है यहाँ पे। तो देखो, यहाँ पे फूड था, मान लो वाटर के अंदर फूड था, ऑक्सीजन थी, सब कुछ था, ठीक। तो अब वो एंट्री कर गया अंदर कैविटी के अंदर, लेकिन कैविटी ने उसको कैप्चर भी तो करना है, उस फूड को अपने साथ अपने लिए एक्यूमुलेट भी करना है ताकि बॉडी उसका एसिमिलेशन कर सके। तो ये जो फ्लैजिला यहाँ पे लगे हुए हैं ना, ये फ्लैजिला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उस फूड को कैप्चर करने के लिए। उस फूड को कैप्चर कर लेते हैं और उसके बाद जितना भी एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो ऑस्क्यूलम के थ्रू आउटसाइड आ जाता है। ठीक है, तो ये एक पूरी एक स्ट्रक्चर है। आई होप आपको ये समझ आई होगी। अब हम इसका रिटर्न पोर्शन पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो ये इसमें याद रखना कि वाटर ट्रांसपोर्ट ऑफ कैनाल सिस्टम, कैनाल सिस्टम इसमें वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए प्रेजेंट होता है। ये इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। आप इसको
कंफ्यूज मत करना इकाइनोडर्मेटा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर के साथ। मैं इसको यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ और एक बार इकाइनोडर्मेटा फाइलम जब पढ़ाऊंगी तब रिपीट करूंगी। इकाइनोडर्मेटा में भी एक टर्म आती है दैट इज वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम, और यहाँ पे आती है वाटर ट्रांसपोर्ट ऑफ कैनाल सिस्टम, जिसको हम डायरेक्ट बोल देते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। नीट यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है कंफ्यूज करने के लिए कि वाटर कैनाल सिस्टम किस में प्रेजेंट है, तो आपको वो वहाँ पे इकाइनोडर्मेटा नहीं लगाना है, क्योंकि वाटर कैनाल सिस्टम हमेशा पॉरीफेरा में प्रेजेंट होता है और वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम जो है वो इकाइनोडर्मेटा में प्रेजेंट होता है। दोनों का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ये है कि इसमें वाटर कैनाल सिस्टम है और इकाइनोडर्मेटा में वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम है। ठीक, तो वह सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है। इसके बाद बॉडी फॉर्म में हमने देखा कि इसके पास एक कैनाल सिस्टम होता है विच हैव अ पोरस बॉडी, क्योंकि इसके पास पोरस बॉडी है तो इसीलिए इसमें सब स्पॉन्जेस से ये अलग हो जाती है, सारे फाइलम से ये अलग हो जाता है। इसमें जो पोर्स होते हैं फॉर द एंट्री ऑफ द वाटर करंट, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द वाटर करंट, मतलब यहाँ पे एंट्री भी होती है और एग्जिट भी होता है वाटर करंट का। माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट इन द बॉडी वॉल थ्रू विच वाटर एंटर्स इनटू द बॉडी आर कोल्ड ओस्टिया। ये मैंने एक एक करके सारी चीज़ें बता दी हैं, तो इस तरीके से मैं नहीं पढ़ाऊंगी, आप पढ़ सकते हो खुद। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चैप्टर के पेज का। ओके, तो यहाँ पे पहले मैं आपको 3 एग्जाम्पल दे देती हूँ, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल याद रखना, इसके डायग्राम के साथ याद रखना। फर्स्ट एग्जाम्पल जो ये आप देख रहे हो ना, ये वाला एग्जाम्पल है साइक्लोन का। सेकंड ये वाला एग्जाम्पल है यूस्पोंजिया का। और ये जो इरेगुलर सा, ये बेकार सा शेप में दिख रहा है ना, वैसे तो नेचर के किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम बेकार नहीं कह सकते, बट स्टिल इसकी जो शेप है वो थोड़ी अलग सी है, तो हम इसका एग्जांपल एज याद कर सकते हैं स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला का एक, जबकि इसकी फीचर अलग है, थोड़ा अजीब है देखने में, बट सबसे इंपॉर्टेंट ये इस पोरीफेरा फाइलम का एक एक्सेप्शन है दैट इज स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, बाकी सारी मेराइन है, लेकिन ये वाला क्या है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। तो ये जितना अजीब है उतना ही ज़्यादा यूनिक है और इसी वजह से ये इस पूरे फाइलम का एक्सेप्शन है। Spongilla is a freshwater sponge and this is Euspongia and this is Cyclone. Euspongia even bath sponge भी हम इसको बोलते हैं, जो बाथ के टाइम पे यूज़ करते हैं लोग इसको बाथ स्पॉन्ज बोल देते हैं, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट होते हैं इस वजह से। अभी मैंने आपको बताया था कि ओस्टिया होते हैं, तो यहाँ पे लिखा भी है कि देखो एक पूरा फ्लो चार्ट बना रखा है कि किस तरीके से वाटर आता है। मान लो ये एनवायरनमेंट में वाटर प्रेजेंट था, ये जो पोर्स हैं ओस्टिया उनके थ्रू बॉडी के अंदर आ गया, जिसको हमने स्पॉन्जियोसील कहा, जिस कैविटी के अंदर ही आया। और जब सब कुछ इसमें से एसिमिलेट हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, क्वेनोसाइट ने एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद ये कहाँ चला गया, आउटसाइड चला गया, किसके थ्रू, ऑस्क्यूलम के थ्रू। तो कैनाल सिस्टम विच इज़ अ पेक्यूलियर फीचर ऑफ पोरीफेरा, ये चीज़ मैंने आपको कई बार बता दी अब कि ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पोरीफेरा का, कि यहाँ पे वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। और स्पॉन्जियोसील आर इंटरनली लाइंड बाय कैरेक्टरिस्टिक फ्लैजिलेटेड सेल्स कॉल्ड क्वेनोसाइट्स। ये जो सेल्स हैं, ये वाली जो सेल्स मैंने आपको दिखाई हैं सारी क्वेनोसाइट्स, इनसे लाइंड होता है इंटरनल जो इसका एरिया होता है स्पॉन्जियोसील का। क्वेनोसाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड कोलर सेल, इनको हम कोलर सेल भी कहते हैं। इसकी एक पूरी स्ट्रक्चर यहाँ पे दे रखी है, ये देखो ये पूरा इसका एक न्यूक्लियस है इसके अंदर, यहाँ पे इसमें साइटोप्लाज्म है बॉडी के अंदर। ये इसमें जो क्या कहते हैं, हमारे पास माइक्रोविलाइज हैं जिनको हम कोलर बोल रहे हैं, क्योंकि इसी को क्वेनोसाइट सेल की वजह इसी को कोलर बोल देते हैं। और इन माइक्रोविलाइज के बीच में कनेक्शंस भी प्रेजेंट है, छोटे छोटे टुकड़े हैं जो कनेक्शन से जुड़े हुए हैं। और एक लॉन्ग फ्लैजिलम यहाँ से बाहर निकल रहा है, जिसका ओरिजिन हो रहा है यहाँ से। तो एक स्ट्रक्चर है क्वेनोसाइट की, ठीक है। तो क्वेनोसाइट को कोलर सेल भी कहते हैं। दीज सेल्स have their flagella directed towards the inner side of the body and keep on beating। ये कंटिन्यूसली बीट करते रहते हैं, इनकी माइक्रोविलाइज जो हैं। कंटिन्यूस बीटिंग की वजह से क्या होता है, कोलर सेल की वाटर करंट का जो लेवल है वो मेंटेन रहता है इनसाइड द बॉडी ऑफ द स्पॉन्ज। तो ये इस तरीके से बीट करती हैं, स्लोली बीट करती हैं, जो सारा फूड होते हैं वो कैप्चर कर लेती हैं अपने अंदर और एक्सक्रीट आउट कर देती हैं बाहर ओस्क्यूलम के थ्रू। So quenocytes are called collar cell because they contain a central flagellum surrounded by a collar of microvilli which are connected by thin membrane। माइक्रोविलाइज जो हैं वो प्रेजेंट हैं और वो भी एक मेम्ब्रेन से कवर हैं और एक फ्लैजिलम निकला हुआ है। These microvilli filter the nutrients and other food material from the water entering the body. Sponges get the microscopic food particles with the help of these quenocytes as their microvilli are filtering the food. Hence sponges are the filter feeder।